नंबर 8 से हो। वैसे भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और कलबुर्गी में मेरी ड्यूटी है। मैं सबसे पहले सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान मेरे गणमान्य बंधु और मेरे सामने मंच पर विराजमान जितने भी, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि जानता नहीं नाम को, सभी गणमान्य बंधु और मेरी बहन और मेरे सामने विराजमान रेलवे का भविष्य, सभी माता बहनों मेरे साथियों, मैं सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो आज के इस एनुअल प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है यहाँ पर। तो मैं बताता हूँ, मैं आपके सामने एक बात बताता हूँ कि NREMU और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इतना गहरा संबंध है कि शायद ही किसी डिपार्टमेंट के साथ होगा NREMU का। वो कैसे? क्योंकि जब रेलवे डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आया तो उसकी ड्रेस लाल थी और मुझे लगता है कि इस दुनिया में सत्ता में वही आता है जिसके पीछे लोग ज्यादा होते हैं, मजबूती होती है, और मजबूती किसके पास है? सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास। तो मुझे लगता है कि NREMU वालों ने सोचा होगा कि इनकी लाल ड्रेस है तो लाल ड्रेस हम भी कर लेते हैं तो ये हमें वोट देंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे। तो इसलिए हमारी उनकी लाल ड्रेस है, हम सगे भाई भाई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इन्होंने सोचा होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। ये हमारे लाल को देख करके ये खुद लाल हो गए। तो इसलिए मैं आपको बहुत खुश हूं कि आप और हम एक हैं। बस दुख एक बात का होता है, दुख जब होता है जब आप हमारा साथ नहीं देते। हम आपको वोट देते हैं, हम आपको जिता के भेजते हैं, नंबर 1 की यूनियन बनाते हैं, लेकिन दुख जब होता है जब आपके पास जाते तो हमारा काम नहीं होता। काम कैसे नहीं होता? काम ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रति ऐसी भ्रांति बनी हुई है कि कोई आदमी जब रेलवे ग्रुप डी में जब भर्ती आती है तो सबसे लास्ट चॉइस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भरता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो कोई इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता। सबसे पहले पॉइंट्समैन, TRD, SNT अच्छे डिपार्टमेंट लिखता है और इसको लास्ट में लिखता है भगवान इसमें नंबर नहीं आ जाए। तो मैं तो NREMU वालों से एक अनुरोध करता हूं कि इस भ्रांति को मिटाइए। NREMU वाले अगर इंजीनियरिंग के साथ वो काम कीजिए कि सब लोग पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भरे और पॉइंट्समैन को लास्ट में भरे। ऐसा काम आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप हमारी कर्मचारियों और उस रेलवे में जो बोर्ड में बैठे हुए अधिकारियों के बीच की योजक कड़ी है। हमसे भी रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे सामने बैठ के हमारी सुन रहे हैं और कल आपको मुंबई और दिल्ली जाकर के अधिकारियों से भी बात करते हो। आप जाकर के उनकी टेबल पे भी बैठते हो और हमारी टेबल पे बैठते हो। तो तुम्हें सब पता है कि इंजीनियरिंग वालों के साथ क्या हो रहा है और अधिकारियों के और डिपार्टमेंट वालों के साथ क्या हो रहा है। आप हमारी आवाज को अगर वहां पहुंचाते हैं, और हमारी आवाज तो एक ही आवाज है। वो क्या आवाज है? कि हम 2800 ग्रेड पे तक 2800 ग्रेड पे में रिटायर हो जाते हैं और यही घुटने टूट जाते हैं, यही मर के रिटायर हो जाते हैं। हमको कोई डिपार्टमेंट चेंज का मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या एक ही एग्जाम देके हम सभी आए, एक ही एग्जाम पास करके आए, एक ही फिजिकल हुआ, एक ही सारा काम हुआ, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता पता नहीं। जब चुनाव आता है तो सब बड़ी हाँकते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और चुनाव के बाद वो बातें भूले जाते हैं। अब मैं नहीं मानता कि आप करते होंगे या नहीं करते होंगे वहां, लेकिन जब तक हमें ये सफलता नहीं मिलती तब तक हमारे दिल का दुख दूर नहीं होता। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप हमारी LDC ओपन करवाइए और 38 साल की उम्र के बाद में हमको डिपार्टमेंट चेंज का मौका मिलना चाहिए। अगर 38 साल के बाद में मेरा भाई अगर डिपार्टमेंट चेंज होता है तो वो उस उम्मीद में, उस आस में 38 साल तक तो नौकरी करेगा। अगर डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा तो वो ये सोचेगा 38 साल तक तो कर लेता हूँ रोजी के, 38 साल के बाद तो डिपार्टमेंट चेंज हो ही जाएगा। कम से कम 38 साल के बाद तो कर देना चाहिए। अरे तुमको 38 नहीं 40, 42 कुछ लगता है तो उसको एक ऐसा फंडा बना लो कि इस उम्र में आके आपका डिपार्टमेंट 100% चेंज होगा। उसके लिए हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आपका डिपार्टमेंट चेंज करा के छोड़ेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं हमारे लिए तो हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आप हमारे लिए काम कीजिए, LDC ओपन करा के रहिए। अगर LDC ओपन करेगा, किसी में कार्यरत होगी, पॉइंट्समैन में कार्यरत होगी तो वो TT बन जाएगा। मेरे में कार्यरत होगी, मैं TT बन जाऊंगा। नहीं तो मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ा रहूंगा अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं है तो।
काबिलियत वाला आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ बार बार यही कि आप हमें हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए काम कीजिए। मैं किसी डिपार्टमेंट की बुराई नहीं करना चाहता, कोई मेरा बुरा ना माने, डिपार्टमेंट के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का व्यक्ति हर डिपार्टमेंट के बारे में ज्ञान रखता है। जब टीआरडी वाले को जरूरत पड़ती है 2 आदमी की, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला वही काम करता है जो टीआरडी वाला करता है। जब एसएनटी वाले को 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला एसएनटी वाले के साथ वही काम करता है जो इंजीनियर एसएनटी वाला करता है। जब किसी भी डिपार्टमेंट को भेज दीजिए, मेरा बंदा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वही काम करेगा। उससे वो बताएगा कि तुझे ये काम और ऐसे करना है, तो उससे अच्छा और बखूबी से करने की कोशिश करता है मेरा आदमी। तो क्यों फिर हमसे ऐसा नाइंसाफी, हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उस पर आप अमल कीजिए। आपने मुझे बोलने का यह मौका दिया और आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।